चाहे वो पंजाबी सिनेमा हो, चाहे वो म्यूजिक वीडियोस हो, इन्होंने जिसको भी छुआ वो सोना बन गया. Please give a big round of applause to the creators of Dream Yada Drama, Ravi Dubey and Sargon Mehta. All right, let's have them here on stage. Can we also have the microphones, please? लेकिन I know कि ये सब हमारे जो मीडिया के मेंबर्स हैं, सरगुन, it's an absolute pleasure. And एक सेकेंड प्लीज मेरे मीडिया वाले दोस्तों, आपने ये बहुत बार किया है लाइफ में, आज मैं चाहूंगा कि आप फिर से ये करें, बिकॉज दैट इज द नीड ऑफ द आवर. It's a very happy birthday to Ravi. So can we please sing happy birthday for him? मैं lead करूंगा. It's all right. One second. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ravi. Happy birthday to you. एकदम से स्टार्ट करा. आई एम वेरी नर्वस टुडे. वैसे मैं बहुत बोलती हूँ, बट आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट नर्वस आई हैव बीन इन माई लाइफ. बट जेन्युइनली आई थिंक दिस ईयर अराउंड लास्ट ईयर मैं उठी एक दिन एंड आई एम लाइक, यार अपने लिए कब कुछ करेंगे, लाइक व्हेन आर वी गोइंग टू से द स्टोरीज जो हम कहना चाहते हैं. और मैं बहुत देखती हूँ ड्रामे, जिसे हम कहते हैं, यू नो, आई वॉच Korean dramas, Turkish dramas, Pakistani dramas, telenovelas. I watch everything. I'm a huge fan. And I'm like, यार हम लोग नहीं कर रहे हैं. हमसे सब लोग पूछते हैं कि यार ये सब हो रहा है, हमारे यहाँ पे कब होगा, इंडिया में हम कब करेंगे, हमारे यहाँ पे ऐसे ड्रामे क्यों नहीं आते. I'm like, खुद कुछ करते हैं. And it genuinely started off as a very, very small dream. मतलब मैं आसपास जाके सबसे बोल रही थी, आपको लिखना आता है क्या, आप कोई छोटी कहानी लिख सकते हैं, that we can shoot and all of that. To realize that ऐसे तो ये नहीं बनेगा. And about 3 months later, तब तक डाई डाउन हो गई बात. 3 months later, one day I was in the gym and I called Ravi and I said, बस बहुत हो गया रवि, ये करना ही करना है. And he's like, तो फिर करो ना, किस चीज़ का वेट करो, करो. And then I'm like, okay, I need a team so that we can actually build it. And the first person we called was Bharti, and she came on board. And you know, we put the shows together from March to now December. Within some 9 months, हमारे shows ready हैं and they are out here to come, and I can't believe it. I think Sargon always comes up with these billion-dollar ideas. And whether it is the intention to start a music label last year, that was Sargon's idea, to go down the production route and open Dream Yata Production, Dream Yata Entertainment Private Limited, that was Sargon's idea. Odariyan was written by her. So I don't know about anything else here. I just know that if Sargon has thought about it, I just need to walk the path. And I believe in her with every cell of my being. And as long as we have each other by the hand, I think we can do it. And I'm like, our business model is रब भरोसे. We have no other business model. हमें नहीं पता कि जो हम लगा रहे हैं वो कैसे आएगा. You know, there is a lot of thought when you open a business. आप सोचते हैं कि return क्या होगा, पैसे वापस कैसे आएंगे. लोग भी हमसे पूछते हैं, but हमें नहीं पता. हमें सिर्फ इतना पता था. And I genuinely, hand on my heart, हमें अभी तक नहीं पता कि ये कैसे चलेगा या इससे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा. हमें नहीं पता. हमें सिर्फ इतना पता है कि ये कहानियाँ हमने कहनी थी और हमने सोचा कि इनको बेस्ट तरीके से कैसे कहें, जहाँ पर हर बंदा जो अपने घर में बैठा, एवरीबडी इज़ ऑन देयर फोन्स राइट नाउ, एवरीबडी हियर इज़ ऑन देयर फोन राइट नाउ क्लिकिंग, एवरीबडी इज़ ऑन यूट्यूब एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम, कि वो बस हमें एक बारी देखें, वो बस एक बारी ये कंज्यूम करें कि हमारा सुर क्या है, हम क्या बनाना चाहते हैं, हम क्या दिखाना चाहते हैं. दैट वॉज द ओनली आइडिया. और अभी भी हम उसी पे स्टिक कर रहे हैं. हमें नहीं पता है कितना अच्छा कितना बुरा करेगा. हमें ये पता है कि जो हम लेकर आ रहे हैं वो बहुत अच्छा है. The power of manifestation. I think if you surrender to your deity, अगर आप अपने आराध्य को जो है तहे दिल से मानते हैं और आप अगर उनके शरणागत हो जाते हैं, तो फिर सब कुछ फिर आपके आराध्य करते हैं, महादेव करते हैं. That for me is manifestation. That you can't do anything if you're not connected to the source. If you can't do anything if you're not connected to your deities. And that I feel once you're connected, you can do anything. If you're not connected, you can't even breathe. So that's my definition of manifestation. I don't know if it makes sense to anybody here.
no idea is easy, but when your storyteller is so passionate, so honest, they just make it easy for everybody joining their team and putting up products like this. All right, Isha, this question is for you. Not for any other reason, but for the fact that you're dramatic here and you're dramatic on the screen as well. Just tell us, जब वो call आता है सरगुन और रवि का, what is that conversation like? क्या बातचीत होती है? बातचीत तो क्या ही होनी है, मतलब अब थोड़ा ना पहले बहुत एकदम प्रोफेशनल होता, अब थोड़ा कैजुअल गया, हेलो बेटा क्या कर रही है तू, एंड आई एम लाइक हाँ ओके बैठ ठीक हो आप बताओ. सो दे लाइक ओके. सो एक शो कर रहे हैं यूट्यूब पे, लवली लोरा नाम है. मैंने कहा ओके क्या कर रहे हैं, तो माँ और बेटी रहेगी, उनको एक ही लड़के से प्यार हो जाएगा. मैंने कहा कि ओके तो आगे क्या, नहीं वो आगे हम बता देंगे, तू आ जा सेट पे. मैंने कहा ओके डन, आई विल कम, मैं आपके हवाले, आपको जो भी करना है अब इस स्टोरी को जैसे भी ले जाना है, एंड आई एम श्योर ऑफ कोर्स वो जो भी करते हैं कुछ भी गलत नहीं होता है. इट इज़ हिट एज यूजुअल. सो या आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बी इन ड्रीमियाता अगेन फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड. वाओ, माँ बेटी को एक ही बंदे से प्यार हो जाता है. दैट्स द स्टोरी. तुम वो बंदे हो जिससे प्यार हो जाता है. I'm the lucky right? one. Yeah, you're the lucky one. What was your like पहला थॉट क्या होता है यार किसी लड़के के लिए एज एन एक्टर व्हेन ही इज ऑफर्ड अ रोल कि माँ बेटी दोनों से प्यार हो जाता है? I mean, I think the moment I heard it, I was like, I want to do it because obviously you haven't heard of it. तो आपको उसी मोमेंट पे लगा कि भाई ये तो करना ही पड़ेगा because it's never been done. And I really enjoyed the idea, and when I went through the script, it was beautiful, very well written, और बहुत ही यूथफुल है. आज के समय की कहानी है, हम लोगों ने अभी के समय को कैप्चर करने की कोशिश की है. So it was a beautiful experience, and we are still enjoying making it. Gauhar, you've seen yes. Wouldn't have been possible without you guys. Gauhar, you've seen all those worlds. कैमरा के सामने जो भी दुनिया है आपने देखी है. The digital space, you're clearly owning it. The film space, the television space. I think COVID वो टाइम था when OTT had this big explosion कि हमने बोला कि अब यार 350 रुपये और 6 घंटे फिल्म देखने के लिए शायद खर्च नहीं हो पाएंगे. We'll choose the right film. YouTube was still untapped. You had all these creators जो अपने short videos बना रहे थे. So when someone offers you, even if you're friends, क्योंकि end of the day आपने काम करना है, आपके fans आपको देखेंगे, you're on a YouTube show. वो पहले थॉट्स क्या थे कि अब मैं YouTube पे शो करने वाली हूँ? सो मेरा ना काम करने का तरीका सिर्फ ये है, बहुत क्लैरिटी के साथ, कि मुझे अच्छा काम करना है. और जब मुझे सरगुन का कॉल आया डायरेक्टली, मैं स्विट्ज़रलैंड में थी, मुझे अभी भी याद है वो लाउंज जहाँ पर मैं बैठी थी और मैं ज़िहान को खाना खिला रही थी, एंड आई वाज कम्प्लीटली पैनिकिंग. एंड मुझे सरगुन का कॉल आया एंड कहते हैं कि ये एक कहानी है जो हम कर रहे हैं और इट्स फॉर यूट्यूब, हमारे अपने चैनल के लिए हम कर रहे हैं. एंड क्रक्स में बताऊं तो ये है, मैं आपको एक एपिसोड भेज रही हूँ जो पहला हमने लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ लोगे अच्छा लगे तो बताना. मैंने कहा ठीक है. शी इज़ लाइक, मैंने जब ये लिखा या जब मैंने इसके बारे में सोचा तो लोला के लिए मुझे सबसे पहला नाम तुम्हारा ही था. तो प्लीज़ रीड इट एंड देन यू सी. एंड आई वाज लाइक या पक्का, जस्ट गिव मी सम टाइम, आई एम जस्ट इन लाउंज एंड इन द मिडल ऑफ अ फ्लाइट एंड एवरीथिंग, आई विल कॉल यू बैक. 2 दिन चले गए बिकॉज आई वॉज ऑन अ हॉलीडे एंड मैंने नहीं पढ़ा वो जेन्युइनली, एंड आई वॉज जस्ट लाइक यू नो टाइड अप विथ थिंग्स एंड आई फेल्ट सो रिडिक्यूलस. एंड आई कॉल्ड अप सरगुन एंड आई सेड यू नो मॉमी ब्रेन्स, आई हैव फॉरगॉटन, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, आई एम गोइंग टू रीड इट नाउ. मैंने जैसे ही पहला एपिसोड का पहला ड्राफ्ट पढ़ा, आई कॉल्ड अ बैक एंड आई सेड यू नो व्हाट, आई एम ऑन. बिकॉज मैंने ये नहीं सोचा कि YouTube पे है तो क्या व्यूअरशिप तो पता ही है कि YouTube की फैंटास्टिक होती है, बट कंपैरेटिवली ओके, इट्स नॉट द 70 mm or whatever that I'm used to or showing my talent on. But genuinely for me, in my entire career now, mashallah, 22 years of being a part of this wonderful industry, I have never ever thought of where, what, you know, why. It's always been, will the audience remember me? And trust me, I keep telling these two, thank you for giving me Lola. Thank you for thinking of me for Lola, because Lola will be remembered by every audience member who watches the show. So please do watch the show, because it is out of all my characters, I've been a part of amazing projects.
But Lola, I can say, will stay with me for the rest of my life, and I want Zehan to grow up and watch Lovely Lola. So that's how special it was, and that's how, because of the role, I said yes. And of course, these two are wonderful human beings. Of course, I had not worked with them professionally before. I knew them, you know, as individuals, artists, and you know what they've been doing as stars. But as producers, they are just mind-blowing. They're lovely people, and I'm just so happy that I'm a part of Lovely Lola and Rimi Atta, and that's all I have to say. Thank you. Okay. तो ये एक लव स्टोरी है, तिकड़ी वाली, एक वो लव स्टोरी है. Here's an honest confession. Thanks to my mom, I was exposed to what we used to call soap dramas back in the 90s. हमें तो टीवी देखने को नहीं मिलता था, तो हमें वो देखना पड़ता था जो मॉम देखती थी. And जब हम इंडियन टेलीविजन की बात करते हैं, the way you know we've seen actors, वो 3 बार जो कैमरा जो है ठटैक करके यूं करके मूव होता है. So when you're acting in a very intense love story for a different sort of medium, did anything change in the way you acted it out? मुझे ज़्यादा सीरियस तो नहीं हो गया ना? नहीं, बिल्कुल नहीं. हमारा शो भी सीरियस है तो चलेगा. मैंने कभी उस फॉर्मेट में भी काम नहीं किया है. मेरे लिए ये फॉर्मेट ही बहुत नया है, और मुझे ऐसा लगता है कि टाइम के साथ ऑडियंस को नई चीज़ें पसंद आती है. एक टाइम रहा है जब ऑडियंस ने वही पसंद किया है, और 8-8 साल 10-10 साल वैसे शोज़ चले. सो नो वे कि हमारे इंडियन सोप्स, इंडियन डेली सोप्स कहीं भी पीछे रहे हैं. बट ये एक नया तरीका है, नया इनोवेशन है. लोगों का अटेंशन स्पैम अभी बहुत कम हो चुका है, अटेंशन स्पैन. तो आई थिंक ये फॉर्मेट पसंद आएगा. हमारे एपिसोड्स 25 से 30 एपिसोड्स के बीच में है. सो आई होप लोगों को पसंद आए. और रही बात इस फॉर्मेट में काम करने की, अगेन लाइक आई सेड कि मैंने कभी किसी और फॉर्मेट में काम नहीं किया है सीरियल के, तो मेरे लिए ये नया था एंड बहुत अच्छा था. ब्रो, सो वो होता है ना कि DTH देश में चलता है, कुछ और देशों में चलता है, बट फवाद खान कौन थे ये तो हमें इसी के वजह से पता लगा ना. आर यू रेडी टू बिकम द आंसर टू एवरीवन इन द वर्ल्ड नाउ? Are you ready to become the Indian answer for the world audiences? I don't genuinely know the answer to that question. I mean, I myself think Fawad is amazing. So, yeah, I mean, if that's the compliment, thank you so much. All right, ladies and gentlemen. They've achieved it, I think, way bigger and better, because it's not only the way a character would look, would match somebody else. It is, I'm genuinely telling you, it is the storytelling. और आपने बड़ा ही अच्छा वैलिड क्वेश्चन पूछा कि जब टीवी पे वो धड़ांग करके दिखाया जाता है, तो वो एक फॉर्मेट ऑफ शूटिंग और स्टोरी टेलिंग है जो एक पर्टिकुलर लेवल पे डेफिनेटली चलती है. यहाँ पे जो स्टोरी है उसकी वो रिक्वायरमेंट नहीं है, यू नो, उसका वो पिच नहीं है, उसका वो सुर नहीं है, और हमारा वो टारगेट भी नहीं है. हमारी कोशिश ही ये है कि ठहराव से और एंटरटेनमेंट के साथ, बिना उसे जारिंग या ओवर एम्पावरिंग बनाए, कैसे आपको वो कहानी बताई जाए, कैसे आपको एंगेज रखा जाए, और कैसे दोबारा मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, फ्राइडे, संडे आपको वापस उस चैनल पे लाया जाए. Can I just Yes. Sorry, I wanted to add on that because I think it's very important that the audience knows this, कि ये कोई ऐसे ही नहीं है कि भाई YouTube पे शो कंटेंट बनाना है, यहाँ पर व्यूज़ आते हैं तो जल्दी जल्दी लिखो और you know हो जाए. इन लोगों ने, along with a team of amazing writers, they've come up with scripts which are genuinely heart touching. मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे आपने कहा वो 3 बार ऐसे ढड़ंग कर रहे हैं. There's nothing wrong with that. Stuck with everyone. There's nothing wrong with that. I would like to say there's nothing wrong with that. I've done it all my life. I genuinely love it. Yeah, I think that has a great you know set of audience. That's fantastic. But when we're shooting scenes, especially for Lovely Lola, I know it's the same for Dil Ko Rafoo Kar Le. हम जो महसूस करते हैं, हम जैसे रोते हैं, हम जैसे हंसते हैं, हम जैसे मज़े करते हैं, वो सीन्स जो लिखे गए हैं ना, मैं एक बार फिर से बोलना चाहूँगी, द राइटिंग ऑफ दीज शोज़ इज़ जस्ट अमेजिंग. सो प्लीज़ डू वॉच दी शोज़ बिकॉज इन्होंने बहुत बहुत प्यार से लिखाई की है और फिर वो छपाया है हमने, you know. And we also have such beautiful songs. Yeah, of course. And the song that we just heard is also phenomenal. No, Okay. And just to round up the question, it's not the writing. Definitely, Ravi himself has directed these 2 trailers. Wow. So from every moment, every beat that you see, you breathe, or you listen a music to, he's had it in his head and his heart. I don't know for how many days and weeks. He sat with me for 3 days. So I don't know how many days he sat with Sargun for. So yeah, it's each what you call invested very deeply into.
It's nothing's frivolously just out there कि इसको shoot कर दो, shot ले लो और इसको telecast पे डालना है. ऐसा कुछ भी नहीं है. And all episodes are exactly shot and kept that way. And किसी ने जिसने कभी कुछ नहीं लिखा है, किसी ने जिसने बहुत कुछ लिखा है. So मीनाक्षी जी जिन्होंने दिल को रफू कर ले लिखा है, आपने उनका लिखा हुआ शायद कहीं नहीं देखा होगा, बट अब जब आप देखेंगे आप कहेंगे कि हमने इससे बेटर लव स्टोरी किसी को लिखते हुए नहीं देखी है. मीनाक्षी एंड वर्षा हैव डन अ फैबुलस जॉब. एंड लवली लोला मालविका और पावनी ने लिखा है, जिन्होंने बहुत टेलीविजन शोज़ लिखे हैं. बट दिस वन स्ट्रक आउट टू अस बिकॉज इट वॉज नॉट टिपिकल, कि हमें था कि एक यूनिक वन लाइन हो. और हमारा सबसे बड़ा एक पॉइंटर है सबको, दैट इट हैज़ टू बी एब्सोल्युटली अ शो जो फैमिली मिलकर देख सके. Because this is the biggest problem that I have when I'm watching something with my parents. I think हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, but we are still a bit contemporary like that. हम लोग कुछ भी ऐसा ऊपर नीचे होता है, so one of us walks out of the room. You know, we get a bit shy. हमारे यहाँ तो बंद ही हो जाता है. हाँ, तो मतलब we get really shy, या फिर कोई बहाना करके टीवी चेंज कर देगा या कुछ चेंज कर देगा. So I think the first idea was that it has to be a complete family show जो आप अपने नाना नानी दादा दादी बच्चों के साथ बैठ के देखें. Which is why I'm very happy that God mentioned that she would love for Zihan to see it. आपको सुनने में बहुत अजीब लगता है कि माँ बेटी एक ही लड़के से प्यार करते हैं. But the point is that it's actually a family show and it's a love story. And we have original soundtracks for all our shows. There are हाँ she loves her own original track प्यार ना पौंदी जो आएगा. She has a mic. नो रियली, बट ऐसे बोलने के लिए नहीं कि हाँ बहुत अच्छा गाना है, बहुत जेन्युइनली बहुत अच्छा गाना है. आप सब सुन के ही पागल हो जाओगे भाई. प्यार ना पौंदी है. अभी काश मैं गा सकती, बट अभी वो रिवील नहीं हुआ है, तो सॉरी, यू हैव टू वेट. Definitely the primary thing would be respect. Respect for the artists, respect for the technicians, respect for everybody who's involved, gratitude for everybody who's involved. And because you've said this, I'd like to take this opportunity of thanking many people, because we are people from absolutely nowhere who are taking probably the biggest step of our life so far, and all kind of people can probably perceive a lot of risk in it, but for me and Sargon, I think we've been operating with absolute relentless faith, and that comes from the fact that whenever we picked up the phone and called up anyone, they've kind of just synergized with that faith. I remember, I'll start with the artist, because I remember when I called Karan. And Karan is someone who all of you have seen on television since maybe the early 2000s. And you know, he's been playing the hero and the lead, and he's the quintessential lead. The longest, I would say, one of the longest surviving lead characters in the Indian television space would be Karan, because, and that it says volumes about his conduct, it says volumes about the kind of human being and the kind of professional he is, and I can vouch for that. I can vouch for everybody here. Karan, of course, has been, so when I called him up, he didn't question us about what, where, nothing. It's just Ravi and Sargon, they're doing something together, they're taking a leap of faith, I'm with them. So that's Karan. The same thing with Aisha. We got in touch with her, Sargon got in touch with her, it was a 5-minute call, and Aisha said, "Main hu aapke saath mein." The same with Nikhil. Isha, our darling, you know, Isha is literally, you know, her entry into the Indian entertainment scene has happened with Udariyan. So she is an absolute darling to us, because I remember that finding somebody and bringing her in front of the camera is as good as kind of taking your child and putting her. So that is the kind of sentiment I have for Isha, and that is the kind of sentiment we have. Gauhar, one of the most graceful people I have come across. An absolutely perfect mother, an absolutely perfect professional. You can look at her, you can look at her face, and you'll feel the grace. And so guys, ये हमारे पहले 2 shows हैं, and we are announcing the lineup of the next 3 shows जो इनके बाद आएंगे, अगले 3 shows. तो पहला पोस्टर यहाँ रखते हैं, then we'll call the cast up. बट कुछ बताओ तो सही, पोस्टर लगते हैं. एक बार पोस्टर आ गया तो समझ ही आ जाएगा सब. नहीं, वो उल्टा आएगा. उल्टा आएगा. हाँ, चलिए उल्टा पोस्टर रख दीजिए यहाँ पे. काम भी क्या है, and I think they are more than actors, they are family to us, and we are very, very happy to announce. They'll come and reveal it themselves, I think. Please. We'll have to reveal. Okay, we'll reveal. Okay, we'll reveal and then call them on stage. But are they ready? Okay. How do we reveal? Okay, let's. Hello, Ankit and Priyanka. और चलो हम शुरुआत कर लेते हैं. वैसे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ फॉर दिस, एंड एज यू कैन सी मेरे एक्साइटमेंट की वजह अलग है.
शो तो आई नो कि बिकॉज सरगुन मैम और रवि सर है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा बनने वाला है, लेकिन उसके साथ में आई एम वर्किंग विद देम अगेन. दिस इज द एक्साइटमेंट आई हैव एंड विद माय मोस्ट फेवरेट पर्सन हियर. Oh, with your most favorite person. Please talk. ये मेरी बात नहीं कर रही है, रवि सर की बात कर रही है. नहीं, you all three. So yes, excitement level obviously बहुत हाई है and मेरा तो तीसरा एसोसिएशन है ड्रीम यात्रा के साथ. एंड मेरे साथ जुनूनियत में भी यही हुआ था और इसमें भी यही हुआ है. सरगुन ने सिर्फ इतना बोला कि ये मेरा शो है और तू कर रहा है. बाकी क्या है, शो क्या है, क्या नहीं है, वो सब बातें बाद में. तो लाइक एज ही सेड, वी आर फैमिली एंड जब भी इनका कॉल आता है, जब भी कुछ ऐसा है तो क्वेश्चन कुछ होता ही नहीं है, बिकॉज वी हैव ब्लाइंड फेथ इन देम कि सरगुन एंड रवि बना रहे हैं तो शो अच्छा ही होगा. क्या बात है. We have Mahir Pandey. अभिषेक हमारे साथ नहीं आ पाया, वो शूट कर रहा है. But we have Mahir with us. Welcome on board ड्रीम यात्रा ड्रामा. माहिर, मैं माइक आपको खुद दे देती हूँ. Thank you. Well, मैं ही पूछ लेती हूँ. माहिर, आपको कैसा लग रहा है हमारे साथ जुड़ के? Because it's Mahir's first time. yes, this is something we've been waiting for. बहुत कोशिश, बहुत सारे different kind of efforts और जुगाड़ लगाने के बाद finally we've landed to a situation where we're going to go ahead with this. Excited. Been waiting to be working with these two humans. बहुत अच्छी बातें सुनी हैं कि सिर्फ स्टोरीज नहीं, रिलेशंस भी बहुत अच्छे बनाते हैं, बहुत प्यारा इन्वायरमेंट बनाते हैं. चीज़ें ऐसी हिट नहीं होती, तो अब हम भी हिस्सा बनेंगे. And Abhishek is not here with us because वो कहीं शूट कर रहा है. So this is I think our पंजाब में ना, बिकॉज मैं पंजाब से हूँ, हमने बहुत देखा है कि छोटी छोटी बातों पे जीप में भर के हॉकी के साथ लोग आ जाते हैं. इट्स अ वेरी कॉलेज थिंग जो हम सब ने देखा है और सुना है. एंड आई थिंक एक कॉलेज रोमांस, एक कॉलेज लव ट्रायंगल, अ लॉट ऑफ अल्फा एनर्जी, अ लॉट ऑफ माचोइज्म, एंड दिस इज़ द शो तुझसे है आशिकी. एंड दिस विल बी द नेक्स्ट शो ऑन ड्रीम यात्रा ड्रामा एंड वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड. ओके, दिस इज़ आवर 5th शो और ये शो मेरे दिल के बहुत करीब है. एंड आई थिंक ये हमारे ड्रामा की सबसे स्वीटेस्ट कास्टिंग है. शी इज़ गोइंग टू रॉक दिस. बड़ी, लेट्स. ऑलराइट, वेट फॉर इट. क्रॉस. Yeah? Hi. आप लोग कुछ स्टार्ट कीजिए ना, मैं थोड़ी नर्वस. तो जी, मनीषा इज द प्रोटैगनिस्ट इन आवर नेक्स्ट शो हाले दिल, और आगे आपको सरगुन बताएंगी. जब ये रोल लिखा गया था, वो रोल एक ऐसी लड़की का था जो बहुत बोलती है और किसी के भी बोलने पे चुप नहीं होती है. तो मुझे सबसे पहला ख्याल मनीषा का आया. एंड इट्स अ वेरी वेरी सिंपल गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, जिसे दुनियादारी नहीं पता, दिल की साफ़ है, उसको जो बोल लो वो मान लेती है. एंड दिस इज़ एक्चुअली अ लव स्टोरी और इसकी कास्टिंग काफ़ी बड़ी थी, बट दैट्स गोइंग टू टेक टाइम. सो हमारी सबसे पहली कास्टिंग इस शो की मनीषा है एंड वी आर वेरी 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 हैप्पी टू हैव हर ऑन बोर्ड. इसने तो कहानी सुन ली है, अब ये 10th स्टे कह रही, पहले आप बात करिए. नहीं, आपने मेरा पूरा लाइन बोल दिया. यही सेम टू सेम लाइन मैं बोलने वाली थी कि भोली है, दुनियादारी का नॉलेज नहीं है, प्यारी है, लेकिन आपने सेम छाप दिया. कोई नहीं, मैं अपने स्टाइल में बोल दूंगी. हाँ, तो मैं इन लोगों के साथ काम करने के लिए बहुत ज़्यादा सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैंने इन लोगों का काम देखा है, सरगुन दी, रवि जी का काम देखा, और ये इतने अमेजिंग है. और मुझे पता है कि मैं इन लोगों के साथ काम करूँगी तो मुझे बहुत कुछ सीखने मिलेगा. और एक्टिंग मुझे हमेशा से करनी थी, तो इस बार मुझे बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है कि मैं इन लोगों के साथ काम करूँ, सीखूं. और ये जो कैरेक्टर है इंदु का, वो मेरे दिल के एक्चुअली बहुत करीब है, क्योंकि वो लड़की बहुत प्यारी, मासूम और प्यार में बहुत बिलीव करती है, जो मैं रियल लाइफ में भी करती हूँ. और भोली मेरे से थोड़ा ज़्यादा है, मैं थोड़ी कम हूँ रियल लाइफ में, वैसे हूँ, बट ये लड़की तो पूरी
भोंद है ना वैसा। तो अभी क्या है, तो फिर ये स्टोरी बहुत अमेजिंग है और मुझे पता है कि जब ये ऑडियंस जब ये सीरीज़ देखेंगे तो उन लोग को बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि अभी कितना भी ये जनरेशन आगे बढ़ जाए लेकिन हम लोग वो जो कुछ कुछ होता वाली काजोल है और शाहरुख खान है उनको तो मिस करते हैं, और ये सीरीज़ में आप लोग को वो सब देखने मिलेगा, तो सबको बहुत मज़ा आएगा। और ये सीरीज़ चाचा चाची फूफा फूफी आंटी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पूरा खानदान बैठ के देख सकता है। तो आप लोग, हाँ मासी मासा चाचा जो भी है मासी की, अगर सब देख सकते हो तो सबको बहुत मज़ा आएगा। और मुझे बहुत, ये जर्नी मेरे लिए बहुत न्यू है और बस आई एम